आपको लगता होगा कि मैं तो बाबा का भक्त हूँ, मैं तो बाबा की पूजा करता हूँ, तो मैं दुर्गा सप्तशती आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। पर आप प्रेमियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा भी माँ दुर्गा की आराधना करते थे और जो उनकी ही दुर्गा सप्तशती है, और बाबा भी माँ दुर्गा की ही पूजा करते थे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको दुर्गा सप्तशती में माँ का क्या वर्णन किया गया है वो बताऊं, क्योंकि दरबार का कार्य ये है कि शास्त्र सम्मत भक्ति करवाता है, शास्त्र विरुद्ध भक्ति नहीं करवाता। तो माँ का स्वरूप क्या बताया दुर्गा सप्तशती में, आपको पूरा बता दूं मैं सबूत के साथ। पर उसके पहले आपको बता दूं कि ये पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, जो लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली 6 से प्रकाशित होती है। लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली 6 से ये प्रकाशित होती है, ध्यान से देख लीजिए। लक्ष्मी प्रकाशन दिल्ली 6 से ये दुर्गा सप्तशती प्रकाशित होती है। ठीक है, तो क्या कहा गया है आपको बताऊं, बड़े प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लीजिए, ताकि उसके बाद बार बार लोग ये ना कहें कि हम आपको दिखाते नहीं है, हम मनगढ़ंत ही कहते हैं हम, और पर हम मनगढ़ंत नहीं कहते, शास्त्रों के साथ चलते हैं। और शास्त्रों में देवी दुर्गा का दुर्गा सप्तशती में क्या वर्णन है वो आप सुनिए कि सर्वमंगल मतलब सर्वमंगल करती हैं और सर्वमंगल प्रदान करती हैं, सर्वमंगल मांगल्य। सुनिए ध्यान से अच्छी तरह कि सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मतलब सर्वमंगल को प्रदान करने वाली और मांगल्य, मतलब जो खुद के अंदर ही मतलब जो मंगल करती है, जो खुद के अंदर भी मंगल ही है, इसलिए मांगल्यों को कहा गया। मांगल्य शिवे सर्वार्थ, यानी जो शिव का सर्वस्व है। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, मतलब नारायणी नमोस्तुते, मतलब मैं उस नारायणी रूपेणी, मतलब जो ब्रह्मा का रूप है, जो पर ब्रह्मा का रूप है, मैं उन माँ को प्रणाम करता हूँ, नारायणी नमोस्तुते। ठीक है, ब्रह्म रूप सदानंदे, ब्रह्म मतलब जो परम ब्रह्मा का है, एक ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की तो उन्होंने उत्पत्ति की है माँ दुर्गा ने, क्यों, जगत के पालन के लिए। बाबा को भी भगवान कृष्ण ने वरदान दिया है देवतत्व बनने का। ठीक है, पर बाबा माँ दुर्गा की पूजा करते थे, इसलिए आपको दुर्गा की सप्तशती पढ़ के सुना रहा हूँ कि दुर्गा माँ का शास्त्रों में क्या वर्णन किया गया है। सुनिए, ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, मतलब जो परम ब्रह्म का एक रूप है। सॉरी, यहाँ ब्रह्म रूपे लिखा है, परम ब्रह्म लिखना चाहिए, पर यहाँ ब्रह्म रूपे लिखा है, कोई बात नहीं। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, मतलब जो सदानंद यानी जो जिनके अंदर करुणा है, दया है, जो परम ब्रह्म का रूप है, मतलब परम ब्रह्म का रूप है, जो अंदर सदानंद है, मतलब जो शांत स्वभाव वाली है, जो करुणामयी है, दयामयी है, और परमानंद से भरी हुई है, प्रेम से भरी हुई है, और सब भक्तों पर प्रेम बरसाती है। स्वरूपिणी, मतलब इन तीनों को अंदर, मतलब ये तीनों इनका ही रूप है और ये भी इनका ही रूप है। परमानंद स्वरूपिणी दूत सिद्धि प्रदे देवी, मतलब जो सभी सिद्धियों को धृत सिद्धि पदे, मतलब जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माँ देवी नारायणी नमोस्तुते, मतलब मैं उन देवी जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, मैं उनके चरणों में शीश नवाता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या गया, दुर्गे श्रमता ऋषि भीति मशोषे जतो स्वस्ते समता मती व शुभ ददशी दरिद्र यदूदू कभय हरिणी। ठीक है, भय हरिणी का तत्वदनया। अर्थ बता दूं, इसका अर्थ है माँ दुर्गा आपके स्मरण मात्र से, ध्यान से पढ़ लीजिए, पूरी पुस्तक आपको दिखा रहा हूँ, जिससे प्रमाणित हो पाए कि माँ दुर्गा महामाई है और देवियों में श्रेष्ठ है ही सही। उसमें क्या है,
क्योंकि हम शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाते हैं। बाबा श्याम भी शास्त्रों में ही बाबा का वर्णन आता है, माँ दुर्गा का भी शास्त्रों में ही वर्णन आता है। तो ये दोनों देवी और देवताओं की हम पूजा करवाते हैं, इनकी पूजा करते हैं और इनका ही हम श्रवण करते हैं, इनकी पूजा ही करवाते हैं। अर्थ है माँ दुर्गा, मतलब जो अभी आपको श्लोक सुना है उसका अर्थ है, हे माँ दुर्गा, आपके स्मरण करने पर संसार के तमाम पापियों का भय हर, इस संसार के तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं, तमाम प्राणियों का भय हर लेती हैं, और शांत चिंतन चित्त से और चिंतन से करने पर परम कल्याणी बुद्धि भी प्रदान करती हैं। दरिद्रता व दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका वे चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयाबूत रहता है। ठीक है। विधि पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का अनेक बार पाठ कर से सो रहे सवेरे उठते, मतलब इस मंत्र और इस पाठ का सुबह सवेरे समय फिर उस शक्ति का चिंतन, समय फिर उस शक्ति का चिंतन करो, कुछ देर तक उसके ध्यान में मग्न बैठे रही। इससे साधक को विलक्षण बातें ज्ञात होगी, मतलब इससे भक्त को विलक्षण बातें ज्ञात होगी। ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, ये पेज नंबर 14 का है। अब हम पेज नंबर 15 पढ़ रहे हैं। इसमें नमचंडिकाय नमः, अर्थ दुर्गा सरस्वती भाषा, अर्थ देव कवचम, पेज नंबर 15। अर्थ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, मतलब ब्रह्मा जी को पितामह कह रहे, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है और जो मनुष्य की सभी प्रकार रक्षा करता है, जो मनुष्य की सभी प्रकार रक्षा करता है और सभी मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा करता है, और जो अपने किसी को आज तक बताया न हो वह कवच मुझे बताइए। तो श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, पढ़ लीजिए, श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सभी प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेची, चतुतीय कुष्मांडा, पंचमम स्कंद माता, छठमम कात्यायनी, सातवं कालरात्रि च, आठवं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां और यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, सुनना, आग में जलता हुआ, शत्रुओं से गिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। पढ़ लीजिए, उसको कभी भी हानि नहीं होती है। श्रवण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं है और उसे कभी भी कुछ भी आपत्ति नहीं होती है और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख या डर भी नहीं होता। पढ़ लीजिए ध्यान से। तो आपको पढ़ा रहा हूं मैं एक एक बात ध्यान से कि पढ़ो। सभी श्याम प्रेमी स्कंद पुराण, श्याम चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा सरस्वती पढ़ो, जिससे ज्ञान मिले। ठीक है, डर भी नहीं होता। ए देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया, जिसने तुम्हारा श्रद्धा सुमरण तुम्हारा स्मरण किया, उसकी वृद्धि होती है। पढ़ लीजिए, उसकी वृद्धि होती है। और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी
तुम निसंदेह रक्षा करने वाली ओ। ठीक है। चामुंडा प्रेत पर, सुन लीजिए, मतलब चामुंडा माता प्रेत पर, वराई भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बेल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए महालक्ष्मी जी, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बेल पर बैठी हुई ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा देवी अंश पर बैठी है और सभी प्रकार के योगों से युक्त और अनेकों प्रकार के धारण किए हैं। ठीक है। और उसके बाद पूर्वाशक्ति में ये लिखा है, पढ़ लीजिए ध्यान से, सभी सनातनियों के लिए है ये बात। ग्रंथ पढ़िए। ठीक है। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप भजन मत सुनिए, पर आप ग्रंथ भी पढ़े जिनसे आपको ज्ञान हो माँ के बारे में, बाबा श्याम के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, सभी देवी देवता के बारे में। वह है भक्त की रक्षा के लिए, आपको पढ़ाता हूँ बकायदा। वह है भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, केटक और तोमर, परशु तथा पाश, माला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। ठीक है। महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवियां, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वराही देवी, नेत्र शस्त्र कोण में गड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, परचम दिशा में वायु कोण में मंगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ठीक है। तो अभी मैंने ये आपको बताया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 5 बजे हुई है, मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं आपको जल्दी श्लोक और उसका अर्थ बता रहा हूँ। उसके बाद क्या गया, ब्रह्मा जी के ऊपर से मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी मतलब यही वाले ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा ही, पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ब्रह्मा जी के ऊपर ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उद्योक्ति देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भोग का संरक्षण करो। भोग के भयभंग में त्रिनेत्र नाथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के माध्यम में शाकिनी देवी और द्वाराशिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपालों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भागवती शाख की रक्षा करे। सुगंधा नासिका और चचिका ऊपर के होठ में, अमृत काल के नीचे होठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे।
और चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाई थालू की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की स्वमंगल वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की धनुर्धारी पीठ की मेरुदंड की रक्षा करे। कंटकी के बाहरी भाग की नील गांव और कंठ की नली की नकुल भरी रक्षा करे। दोनों कंधों की कंडकरी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। डनियों दोनों के हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की कुलेश्वरी देवी मेरी खुशी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, भुवनेश्वरी देवी गुहा की स्थान और भूतना की कामिका लिंग की ओर महाशिवानी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली दोनों जंगाओं की रक्षा करे। ठीक है, तो ऐसे माँ के और भी बड़े बड़े रूप है, उनके बारे में आपको कल बताऊंगा। कल आपको पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सनातन वैदिक धर्म के बारे में वीडियो बनाता रहूं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।